साई की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा मैं स्वयं करूंगा मेरे बच्चे। तुमने आज तक अपने स्वाभिमान को सबसे आगे रखा है, मैं जानता हूँ। तुमने हमेशा अपने स्वाभिमान को बहुत महत्वता दी है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि तुम्हारा स्वाभिमान को मैं बनाए रखूँगा, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, कई लोग ये सोचते हैं ना कि तुम किसी काबिल नहीं कुछ करने के, लेकिन अब उन लोगों को मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितना गुण है तुम्हारे अंदर और तुम क्या क्या कर सकते हो। ये उन लोगों को भी जानने की ज़रूरत है और तुम्हें भी। तुम जानते तो हो अपने आप को, लेकिन कहीं हद तक नहीं जान पाए मेरे बच्चे। अब वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। जिन लोगों की तुलना में तुम हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझते हो, कम समझते हो ना, अब मैं तुम्हें भी बताऊंगा। तुम्हें भी ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे कि तुम किसी से कम नहीं हो और तुम हर काम में बहुत आगे हो। तुम सारे काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है, बहुत बुद्धि है, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें एक बार बताने की ज़रूरत है, तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे, सब कुछ। और सुनो, जो पाने की उत्सुकता है ना तुम्हारे अंदर, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वो चीज़, वो इच्छा तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और वो तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। तुम रोज़ इंतज़ार करते हो ना, रोज़ आए दिन मुझसे कहते हो, साईं आज एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन हो गया, आज तीसरा दिन हो गया, मुझे दिन गिनाते रहते हो, है ना। तो देखो, अब मैं भी तुम्हारे दिन को बहुत कम करने वाला हूँ और बहुत जल्दी तुम्हारे पास वो चीज़ पहुँचने वाली है, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ होगी जिसे देख कर ना कई लोग सोचेंगे कि काश ये मेरे पास होती, क्योंकि वो चीज़ हर किसी के पास नहीं होती, हर किसी के पास नहीं होती मेरे बच्चे। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ खास बच्चों के पास में होती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जो ये भक्ति है ना, इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें वृद्धि होगी और भी तुम्हें मुझसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हें मेरे चमत्कार देखने को मिलेंगे, नए नए चमत्कार, नई नई अनुभूतियाँ, जिसके कारण तुम्हारे ज़िंदगी में बदलाव तो आएगा ही आएगा और तुम आध्यात्मिकता में भी बहुत आगे बढ़ जाओगे, वृद्धि करोगे, बल्कि आगे से आगे चढ़कर लोगों को बोलोगे कि साईं से जुड़ो, साईं का परिवार बनो, है ना। करोगे ना ऐसा? तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे और भी लोग मुझसे जुड़ जाएंगे, बहुत लोग जो है मुझसे जुड़ेंगे मेरे बच्चे, बहुत लोग जुड़ेंगे और ये सब तुम्हारे कर्मों का फल होगा मेरे बच्चे। जो तुम्हारे कर्म है ना, इसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। तुम जितना मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ोगे ना, उसके बदले मैं तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद दूंगा, खूब सारा। और सुनो मेरे बच्चे, जैसे वो लोग हैं ना, वैसे तुम मत बनो, क्योंकि अगर तुम भी वैसे बन गए ना तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। फिर जो लोग तुम्हें देखेंगे या उन्हें देखेंगे, फिर वो कैसे कहेंगे कि तुम साईं के बच्चे हो? बोलो। देखो, साईं के बच्चों की एक अलग विशेषता है, एक अलग ढंग है, एक अलग रूप है जो अलग से ही दिखाई देता है और वो तुम्हारे व्यवहार में भी झलकता है मेरे बच्चे। क्योंकि जितने भी साईं के बच्चे होते हैं ना, उनके व्यवहार में झलकता है, उनके तौर तरीकों में झलकता है, उनकी वाणी में झलकता है कि वो साईं के बच्चे हैं। साईं ने हमेशा नम्रता सिखाई है, साईं ने हमेशा मदद करना सिखाया है और वही तुम्हारे अंदर होना चाहिए मेरे बच्चे। इस बात को ध्यान रखना और कभी भी आइंदा कुछ भी गलत करने से पहले या कुछ भी आगे कदम बढ़ाने से पहले एक बार याद दिला देना अपने आप को कि तुम साईं के बच्चे हो। देखना, तुम्हारे कदम खुद ब खुद वापस आ जाएंगे, गलत कदम की तरफ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो बजते रहते हैं, कभी हवा के कारण, कभी किसी खोलने के कारण। तो एक काम किया करो मेरे बच्चे, अपने दरवाज़ों में सरसों का तेल या कोई तेल और डाल दो मेरे बच्चे। जो ये घर के दरवाजे होते हैं ना, उसमें आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, बिना आवाज़ के दरवाज़ा खुलना चाहिए। ये अशुभ संकेत होते हैं मेरे बच्चे। तो जितना जल्दी हो सके उसमें तेल डाल दो मेरे बच्चे, ठीक है ना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों के नाखून बहुत बड़े हुए हैं, है ना। मैं अपनी बच्चियों से नहीं कह रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको नाखूनों का इतना प्यार है ना, अपने बहुत प्यार है। जबकि वो टूट जाता है ना तो उसे किसी न किसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं कह रहा। मैं अपने कुछ छोटे बच्चों से और अपने बेटों से कह रहा हूँ कि अपने नाखूनों को काट लो मेरे बच्चे।
तुम्हारे नाखून जितने बड़े होंगे ना वो सही नहीं है मेरे बच्चे, नाखूनों को काट लो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस कुल देवी के मंदिर जाने वाले हो ना, जहाँ जाने की तुमने सोचा है तो जाओ मेरे बच्चे। जब जाना होता है ना तीर्थ स्थल पर तो सोचा नहीं करते मेरे बच्चे, ना पैसों के बारे में, ना वक्त के बारे में, और ना किसी और चिंता में मेरे बच्चे। बाकी तुम्हारे घर की रखवाली मैं कर लूँगा, तुम जाओ। तुम्हें माँ बुला रही है, माँ का बुलावा आया है तुम्हारे पास मेरे बच्चे, जाओ चले जाओ। और सुनो, कोई भी बुरा स्वप्न तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुन रहे हो ना तुम, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, कोई भी बुरा स्वप्न तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस अपने माथे पर उदी लगा लेना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। जो तुमने देखा है ना वो कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। बल्कि उनमें से मैंने कुछ चीज़ें काट दी हैं मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। कुछ चीज़ें आएंगी तुम्हारे आड़े, आएंगी परेशानियाँ, लेकिन वो नहीं आएगा जो तुमने देखा। वो मैंने स्वप्न में ही काट दिया मेरे बच्चे, मैंने काट दिया। और सुनो, जो कलम होती है ना मेरे बच्चे, ये बहुत कीमती होती है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कोई कलम भेंट करता है ना तो उस कलम को संभाल के रखो, उसकी कीमत पर मत जाओ। लेकिन जो कलम है ना मेरे बच्चे, अगर वो चल जाए ना तो अच्छे अच्छों की किस्मत भी बदल सकती है और अच्छे अच्छों को बर्बाद भी कर सकती है मेरे बच्चे। तो इस बात को ध्यान रखना। जो ये कलम है ना, यही कुर्सी पर भी बिठाती है और यही ज़मीन पर भी बिठा देती है। तो कलम की इज्जत करना सीखो। वो सरस्वती माँ है, समझ रहे हो ना तुम, वो विद्या माता है। तो अगर कभी भी चलते फिरते अगर तुम्हें कलम ज़मीन पे पड़ी मिल जाए ना तो उठाकर ऊपर रख देना इज्जत से मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना तुम्हारे साईं का गुड़ और रोटी खाने का बहुत मन है मेरे बच्चे, बहुत मन है। जब आज मुझे दोपहर में खाना खिलाओगे ना तो मुझे रोटी के साथ गुड़ ज़रूर देना मेरे बच्चे, ज़रूर देना। मेरा बहुत मन है आज गुड़ खाने का, दोगे ना मुझे? और सुनो, ज़्यादा किसी का खास बनने की कोशिश मत करो, ज़्यादा चीज़ें मत करो किसी के लिए मेरे बच्चे। जिसे तुम्हें समझना होगा, जिसे तुम्हें प्यार करना होगा, वो अपने आप चलकर आएगा और तुम जैसे हो ना तुम्हें वैसे ही अपनाएगा मेरे बच्चे। तुम जैसे साधारण जिंदगी जीते हो ना, अपना जीवन जीते हो, बस वैसे ही जियो। देखो, दिखावे की जिंदगी में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे। कोशिश करना छोड़ दो मेरे बच्चे, छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए कर देगा मेरे बच्चे। तो ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल मत हो मेरे बच्चे। और सुनो, कल रात को भी तुम पानी रखना मेरे आगे भूल गए थे मेरे बच्चे, तो पानी रख दिया करो मेरे बच्चे, तुम भूल जाते हो। और उसी जल को सुबह ग्रहण कर लिया करो, क्योंकि मैं आकर पीता हूँ ना तो वो प्रसाद बन जाता है मेरे बच्चे। और उसी प्रसाद को अपने पूरे परिवार में बांटा करो और अपने पूरे घर में छिड़काव भी किया करो, ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, मेरी साईं सा चरित्र तुमसे गिर गई थी ना, अचानक से तुम्हारे हाथ से छूट गई थी ना, है ना? कोई बात नहीं, तुम बहुत रोई भी, तुम्हें बहुत तकलीफ भी हुई, तुम्हारे हाथ से बाबा की साईं सा चरित्र छूट गई। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें ऐसा लगा ना कि तुम्हारे साईं को चोट लग गई, नहीं मेरे बच्चे। बस आगे से ध्यान से रखना। और एक बात ध्यान रखो, जब भी मेरी साईं सा चरित्र रखते हो ना तो किसी साफ सुथरे कपड़े में लपेट कर रखा करो। या वो कपड़ा लाल होना चाहिए या वो पीला होना चाहिए मेरे बच्चे, या उस कपड़े को सिल लो मेरे बच्चे, जिससे कि उसमें मेरी साईं सा चरित्र अच्छे से सुरक्षित रहे मेरे बच्चे, जिसमें मिट्टी धूल मिट्टी ना जाए। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।